राधे राधे। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट को दूर करते हैं और आपके घर को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। व्रत करने वालों को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में शरण देते हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग शुभ संजोग भी बना है। इस शुभ योग में व्रत के दौरान पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान आदि करके सूर्य को जल देकर अपने दिन को आरंभ करें और फिर व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर इसके बाद आप एकादशी की कथा करें। उसके बाद आप अपने नाम जाप यानी कि महाविष्णु के आशीर्वाद से आप अपने सत्संग में अपने नाम जाप में रहें। आइए अब सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा करके आप मुझे समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस परिवर्तनी एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करे तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीला की? चतुर्मास व्रत का विधान क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा कर आप सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी और सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था।
वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के पास विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया, तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र और अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरे पग को कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उनके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। सारे दिन नाम जाप आदि भजन में रहना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। तो जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। आप सब इसी तरह एकादशी उपवास में रहिए, एकादशी की कथा सुनते रहिए, भजन में रहिए, नाम जाप में रहिए। आप सभी को एक बार फिर परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।